हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर पूजा पटेल। आई वर्क एज ऑब्स्ट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एट उमिया हॉस्पिटल अल्थान। आज हम बात करेंगे 5 टिप्स टू कंसीव नेचुरली। बहुत बार ओपीडी में देखा जाता है कि जो पेशेंट्स प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते वो इजीली प्रेग्नेंट हो जाते हैं, और जो प्रेग्नेंट होना चाहते हैं वो स्ट्रगल करते रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्या टिप्स है, आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, इसके बारे में जानेंगे। सिंपल साइंस है कि कोई भी अगर परफेक्टली हेल्दी कपल है तो उसे भी एक पीरियड में, मतलब एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रेग्नेंट होने के चांसेस सिर्फ 20 to 25% ही होते हैं। यानी कि एक परफेक्टली हेल्दी कपल में टेक 6 to 12 months टू गेट प्रेग्नेंट। ये बिल्कुल नॉर्मल है। वैसे भी कहा जाता है कि आप 6 to 12 months ट्राई कीजिए, फिर भी अगर प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे तो आप गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। आजकल के मॉडर्न ज़माने में डिलेड शादी होती है, डिलेड प्रेगनेंसी का सोचते हैं। ये सोचते हैं कि पहले फाइनेंशियली सेटल हो जाए या फिर करियर में सेटल हो जाए, उसके बाद प्रेगनेंसी के बारे में सोचेंगे। तो 27-28 पे शादी होती है, 3-4 साल ऐसे ही जाते हैं, एंड देन दे स्टार्ट टू थिंक अबाउट गेटिंग प्रेग्नेंट और हैविंग किड्स। तो ये वैसे भी 30-35 के बीच में आ जाता है। और साइंस कहता है कि जो फीमेल की ओवरीज होती है उसमें जो एग्स बनते हैं दे स्टार्ट टू डिक्लाइन, मतलब वो कम होने लगते हैं आफ्टर द एज ऑफ 35-40। तो आई वुड सजेस्ट कि जो भी लोग प्रेगनेंसी के बारे में सोचते हैं वो मतलब 25 to 30 के बीच में आपको कंसीव कर लेना चाहिए। हम समझेंगे कि कब क्या फर्टाइल पीरियड होता है। जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करें तो प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हर एक पीरियड जो होता है वो लगभग 28 दिन का होता है, जो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। ओव्यूलेशन जो होता है वो 14th डे पे होता है जनरली। अगर 28 दिन की आपकी साइकिल है एक, तो 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन यानी कि जब आपका अंडा फूटता है। जब अंडा फूटता है, आप साथ रहते मतलब सेक्सुअली इंटरकोर्स करते हैं, तो प्रेगनेंसी रहने के चांसेस रहते हैं। तो ओव्यूलेशन के 2-3 दिन पहले और 2-3 दिन बाद जब ये पीरियड में इंटरकोर्स होता है तो प्रेगनेंसी रहने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो ओवम होता है यानी कि फीमेल का जो अंडा होता है वो लगभग 48 आवर्स की उसकी शेल्फ लाइफ होती है। वो उतना रिलीज होने के बाद उतना जिंदा रह सकता है। और जो स्पर्म होता है यानी कि सीमेन में से जो निकलता है, वीर्य जो बोलते हैं, उसका शेल्फ लाइफ भी 48 आवर्स जितना होता है। तो अगर ओव्यूलेशन के 2-3 डेज पहले, 2-3 डेज आफ्टर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो एवरी डे या ऑल्टरनेट डे तो प्रेगनेंसी रहने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स जो रिच होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स में, ये आपको लेने चाहिए। जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो फ्री रेडिकल्स जो बोलते हैं बॉडी में होते हैं, उनको कम करते हैं। वो आप एंटीऑक्सीडेंट्स हेल्प करते हैं आपकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की हेल्थ को भी हेल्दी रखते हैं। ऑप्टिमम वेट आपको रखना है, यानी कि आपका वेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए या कम भी बहुत नहीं होना चाहिए। अगर आप ओबीज है तो यानी कि आपका मोटापा है तो पीसीओएस हो सकता है या फिर हार्मोन इम्बैलेंस हो सकता है, जिसकी वजह से भी प्रेग्नेंट होने में दिक्कत आ सकती है। थर्ड इसमें है कि कैफीन, मतलब आजकल चाय कॉफ़ी का ट्रेंड बहुत है, ज़्यादातर कॉफ़ी पीने में यंगस्टर्स में। तो कितना अमाउंट ऑफ कॉफ़ी लेना चाहिए? 200 मिलीग्राम पर डे, यानी कि 2 स्मॉल कप्स ऑफ कॉफ़ी आप ले सकते हैं। कैफीन जो है वो सिर्फ कॉफ़ी में नहीं होता, वो या टी, हर्बल टी या फिर कोला, इन सब में भी होता है। तो ये जो अमाउंट है वो आपको कम लेना चाहिए। स्मोकिंग स्ट्रिक्टली मना है अगर आप ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी में। एक्सरसाइज करनी चाहिए, हेल्दी रहिए, एक्सरसाइज करिए। पुराने ज़माने में ऐसा कहते थे कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो बच्चा मतलब इम्प्लांट होने में, चिपकने में अबॉर्ट हो सकता है, या फिर अगर प्रेगनेंसी है तो वो अबॉर्ट हो सकती है। ऐसा नहीं है। जो अगर आप मॉडरेट अमाउंट में एक्सरसाइज कर रहे हैं, इट इम्प्रूव्स योर इम्यूनिटी, प्रेगनेंसी रहने में हेल्प कर सकती है। वेट जो है वो आपका ऑप्टिमम जो रेंज में होना चाहिए वो रहता है। तो ओवरऑल इट ओनली हेल्प्स इन कंसीविंग। थर्ड है प्रीनेटल वाइटामिन्स। कौन से वाइटामिन्स है जो हेल्प करते हैं प्रेगनेंसी रखने में? तो जो फोलिक एसिड बोलते हैं, यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। फोलिक एसिड 5 मिलीग्राम पर डे ऐसा डोजेज होता है, जो आप 3 मंथ्स पहले से शुरू कर सकते हैं।
अगर आप सोच रहे हैं प्रेग्नेंट होने में, तो यू कैन स्टार्ट टेकिंग फोलिक एसिड। छोटी सी टैबलेट आती है, रोज एक लेनी होती है। दूसरा है विटामिन डी। अगर विटामिन डी आप लेना सप्लीमेंट में लेना चाहते हो, वो भी ले सकते हैं। 400 to 800 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे में लेना है। और भी सारे विटामिन आते हैं, ए बी सी, जिंक, B12, ये भी ले सकते हैं। ओवर द काउंटर बहुत सारे मल्टीविटामिन मिलते हैं, लेकिन यही आप पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए। कभी बार होता है कि डोजेजेस अलग अलग होते हैं। फोलिक एसिड मल्टीविटामिन में कम होता है, जो 5 मिलीग्राम चाहिए वो नहीं होता है। तो कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट बिफोर टेकिंग अ मल्टीविटामिन। फोर्थ है प्री कंसेप्शन काउंसलिंग, यानी कि आप अगर कंसीव करने का सोच रहे हैं, तो एज अ कपल यू कैन गो एंड विजिट अ गायनेकोलॉजिस्ट। योर गायनेकोलॉजिस्ट विल टेक अ डिटेल्ड मेडिकल हिस्ट्री। वो पूछेंगे आपसे कि आपके पीरियड्स कैसे हैं, वेदर दे आर रेगुलर, इरेगुलर। आपको समझाएंगे अगर रेगुलर पीरियड्स है तो फर्टाइल पीरियड क्या होता है, मतलब कि ये जो हमने सीखा कि कौन से पीरियड में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो प्रेगनेंसी रहने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा, वो आपके कोई क्रॉनिक मेडिकल इलनेस है, मतलब आपको अगर डायबिटीज़ है, थायराइड है, तो इसकी भी हिस्ट्री लेंगे। ज़रूरत लगी तो वो आपके इन्वेस्टिगेशंस भी करवाएंगे, जैसे कि कंप्लीट ब्लड काउंट है, थायराइड का लेवल्स चेक करवा सकते हैं, या शुगर का लेवल्स चेक करवा सकते हैं। सोनोग्राफी बेसलाइन कर सकते हैं टू चेक वेदर योर ओवरीज आर हेल्दी, योर यूट्रस इज नॉर्मल। तो ये बेसलाइन एक सोनोग्राफी भी हो जाएगा। तो विजिट योर गायनेकोलॉजिस्ट इफ यू आर प्लानिंग टू कंसीव। Fifth and the last is stress, the most important factor nowadays in this modern lifestyle कि हम प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे। तो स्ट्रेस जो है, करियर का स्ट्रेस है, ये जो अपना लाइफस्टाइल है, डाइट है, ये सब अफेक्ट करता है प्रेग्नेंट होने में। इट इज़ नॉट जस्ट द फिजिकल, इवन द मेंटल स्ट्रेस इज एज इम्पॉर्टेंट टू गेट प्रेग्नेंट एज इज योर फिजिकल हेल्थ। जो स्ट्रेस होता है वो ब्रेन लेवल पे वर्क करता है, दैट डिस्टर्ब्स योर हार्मोन लेवल्स। तो एक बार हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं तो फिर प्रेग्नेंट होना ऑब्वियसली डिफिकल्ट होता ही है। तो डू एवरीथिंग यू कैन डू टू डिक्रीज योर स्ट्रेस लेवल। जो भी कर सकते हैं आप स्ट्रेस कम करने के लिए, योग है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है, प्राणायाम है, मेडिटेशन, या फिर स्पेंडिंग टाइम विद योर लव्ड वंस, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपको खुशी देते हैं, आपके पार्टनर है, योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, जिनसे आपको खुशी मिलती है, आप जिनके साथ खुश रहते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। तो स्ट्रेस लेवल is the most important factor which hampers in getting pregnant. So manage your stress whichever way you can. Earlier days में it was not this difficult to get pregnant. पहले इतना डिफ़िकल्ट नहीं था प्रेग्नेंट होना, पर आजकल प्रेग्नेंट रहना, प्रेगनेंसी कंसीव करना या फिर इनफर्टिलिटी के लिए ट्रीटमेंट लेना, ये मोस्ट कॉमन फैक्टर है। यही स्ट्रेस पैदा करता है। जब डॉक्टर के यहाँ जाना, इनफर्टिलिटी के लिए ट्रीटमेंट लेना, वहीं से स्ट्रेस शुरू हो जाता है। Even I can understand that it is stressful, but doing these exercises, breathing exercises, yoga, meditation can definitely help in reducing your stress. So do visit your gynecologist, and these tips, I hope these help you to getting pregnant. Thank you.